नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे टोल प्लाजा पर और मोटरवे पे ट्रैवल करने वाली आवाम से हम पूछेंगे कि उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मोटरवे पे ट्रैवल करने के दौरान, या मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी से वो कितना मुतमईन है। ये सब हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि मोटरवे की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी, जब मोटरवे पे पब्लिक ट्रैवल करती है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो नहीं करती, या कौन सी कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा जो आती हैं आपके पास? जी देखिए, नॉर्मली तो जो हमें जो सबसे पहले कंप्लेंट होती है वो सीट बेल्ट की होती है कि मोस्टली लोग सीट बेल्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सीट बेल्ट आपकी जो है ना लाइफ की गारंटी देती है। वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड सीट बेल्ट आप लाजमी पहने। और सेकेंडली, क्योंकि ये देखिए ना, जब भी अल्लाह ना करे कि कोई किसी किस्म का अगर कोई अनटवर्ड सिचुएशन बनती है तो सीट बेल्ट ही आपको अल्टीमेटली आपको उससे बचाती है। और थोड़ा सा होता है कि जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं उनको अवॉइड बाई करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, स्पेशली ओवर स्पीडिंग और जो तमाम रीज़न जो एक्सीडेंट का बाइस बनती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये सो डैट के हम रोड्स को एक्सीडेंट फ्री बना सकें। अच्छा सर, जब वेदर फोगी होता है, मोटरवे बंद होती है, तो कैसे आप अवेयर करते हैं हमारी पब्लिक को, या कैसे जाने से उनको रोकते हैं मोटरवे? जी, उसके हवाले से हम जो मोटरवे पुलिस के अपने ट्रैवल एडवाइजरी है उसको अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ट्विटर है और लाइक व्हाट्सएप, उस पर यूट्यूब पे होती हैं। सो डैट के जो आवाम को ना टाइमली इस हवाले से पता चल जाए और उसके अकॉर्डिंगली अपना वो जर्नी को प्लान कर ले। ये हम रेशो बताएंगे कि हादसात पे रेशो, एप्लीकेशन की, चालान की रेशो में कितना कमी आई है और आवाम कितना रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है? उसमें देखिए, जब से हमने फाइन्स को इनहांस की है उसकी डेटरेंस की वजह से अभी वायलेशन कम है। सेकेंडली, हमने ओवर स्पीडिंग के ऊपर जो 150 से ऊपर क्रॉस करेगा उसके लिए FIR लॉन्च करते हैं। तो इससे एक खौफ और एक डेटरेंस क्रिएट हुई है जिससे लोग आहिस्ता आहिस्ता वायलेशंस उनकी कम हुई हैं और एक्सीडेंट्स भी अल्टीमेटली कम हुए हैं। और लोगों को ये अवेयरनेस भी आई है कि हमने इन बातों को फॉलो करना है, रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और इन पे अमल करके ही हम सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। फाइन्स को इंक्रीज किया गया? जी बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ट्रैवलर जब मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं जी, तो मोटरवे पे ट्रैवल के दौरान जब कोई हादसा पेश आता है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कितनी देर में आपकी जो अमला है वहाँ पे पहुँचती है? जी, ये तो बिल्कुल इंस्टेंटली हम कोशिश होती है एट द अर्लीस्ट जो एक्सीडेंट सीन है वहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँचे जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी हेल्पलाइन है 130 है। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो हमें को पासर भाई गाड़ी बता देती है अगली गाड़ी को, जैसा पीछे एक्सीडेंट हुआ है तो वो काइंडली उसको अटेंड करें। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एट द अर्लीस्ट हम एक्सीडेंट सीन पे पहुँचे। अच्छा सर, हमारी जो पब्लिक है, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल है, हम ऑन एंड ऑफ इस हवाले से ब्रीफिंग भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं और थ्रू डिफरेंट प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिफरेंट मीडिया के थ्रू हम लोगों को ये अवेयर भी करते हैं कि जब भी आपने रोड के ऊपर आना है आपने वेल प्रिपेयर होके आना है और अपनी गाड़ी की फिटनेस प्लस अपनी फिटनेस, अपनी नींद पूरी करके आए, फ्रेश होके आए और रूल्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि आप अपनी मंजिल मकसूद पे बाहिफाजत पहुंचेंगे। सर, जैसे कि अभी यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो कैसे पता चलता है कि गाड़ी जो है वो फिट नहीं है, तो उसको चेक कैसे किया जाता है? ये आप देखेंगे हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स खड़े हैं, हमारे ये ब्रीफिंग ऑफिस करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी अपरेंट कंडीशन से कि इसके टायर्स प्रॉपर नहीं है, टायर अगर वीक है तो वो गाड़ी को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। और अगर दे सीम्स उसके पास लाइसेंस नहीं है या अगर कोई जुवेनाइल ड्राइवर है, यंग है या कोई बहुत एज्ड है लाइक जिसके विजन का इशू है, तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे हमारे ब्रीफिंग ऑफिस से ऑब्जर्व करते हैं, वैल्यूएट करते हैं और वो समझते हैं कि गाड़ी इस काबिल नहीं है तो उसको हम फिर वापस कर देते हैं। हमारे जो ट्रैवलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा कानून जो है वो तोड़ते हैं? उसमें जो मैं समझता हूँ अगर उसमें देखा जाए तो ओवर स्पीडिंग के काफ़ी लोग करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो वो फिर रश करते हैं, तो एक ये चीज़ है। और सेकेंडली सीट बेल्ट है, वो हमें दिखाने के लिए तो पहन तो लेते हैं लेकिन आगे जैसे ही वो आगे मोटरवे में जाते हैं तो वो उसको उतार देते हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं, ये लाजमी इस पर अमल करना चाहिए
तो अदर देन वायलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा है। मोटरवे पे जब ट्रैवल करती हो तो खुद को कितना महफूज फील करती हो? नहीं, मैं मोटरवे पे गुज़िश्ता 8 साल से सुबह और शाम आना जाना हमारा लगा ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक कभी कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। क्या कहेंगी मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? मैं तो तकरीबन मुतमईन हूँ 100% कि कभी ऐसा जितना भी मैंने ट्रैवल किया कोई ऐसी इशू नहीं आया कभी। एक बार हमारी गाड़ी का थोड़ा सा इशू था तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ, और जब तक हम मोटरवे उतरे नहीं तो उन्होंने जो है ना हमें बार बार कॉल करके पूछी कि अब दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। मोटरवे पुलिस माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छी सर्विस है। हमें तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। तकरीबन कोई 5 तो 10 साल का तजर्बा है, तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं हम, लाहौर से खानेवाल करते हैं, मुल्तान करते हैं, माशाल्लाह अच्छा तामन है। मोटर पुलिस की कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है। ये तो काफ़ी लोगों से मिलते हैं, oblige करते हैं, और अगर कोई मसला मसाइल हो तो उसको भी ये देखते हैं लोगों को, यानी अवेयरनेस देते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी ये हर वक्त हाजिर है। जी माशाल्लाह, मोटरवे पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी हमेशा हेल्प आउट करती है। जब भी कोई मसला मसाइल होता है, कोई टेंशन होती है तो हमारे लिए 24 घंटे अवेल होते हैं माशाल्लाह। बहुत नहीं किसी की देखें रिव्यू वो होता है जो सिंसियर होकर दिल से दिया जाए। किसी की कोई यहाँ पे कोई प्रेशराइज तो है नहीं, या ना कोई डंडा लेके खड़ा हुआ है हमारे सर पे कि हमने किसी से प्रेशराइज होकर देना है। इसमें सिंसियरली कह रहा हूँ और अपने दिल से खुश होकर कह रहा हूँ, और क्योंकि जो दिल से निकली हुई बात होती है वो हर बंदे को पता चल जाता है, और जो प्रेशराइज में दिया हुआ रिव्यू होता है उसको भी पता चल जाता है। जब भी मैंने ट्रैवल किया मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गैर महफूज हूँ या कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो मोटरवे पुलिस के रवैये से बहुत मुतमिन हूँ, और मेरा प्रोफेशन है, मैं एडवोकेट हूँ अपने प्रोफेशन के हिसाब से, तो इसलिए मैं इनके रवैये से तो बड़ा मुतमिन हूँ। मैं अपने बाकी वकला भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मोटरवे पुलिस के साथ तामन करें, और ये हमारी बेहतरी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और मुझे इनके आने वाले प्रोजेक्ट और इनके आने वाले जो इनिशिएटिव ये ले रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं जी। मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी से हम पीछे से अगर बेल्ट हमने बिल फर्ज हम बोल भी गए हैं तो ये हमें कहते हैं कि बेल्ट लगाओ, और हदायत और भी देते हैं। मोटरवे पुलिस तकरीबन बड़ी कारकर्दगी इनकी अच्छी जा रही है। ओवर स्पीडिंग की है कभी मोटरवे? नहीं, कभी चालान नहीं, हुआ हो? कभी नहीं की। कभी कोई इशू हुआ हो, मोटरवे पुलिस की जरूरत पड़ी हो? जी, कभी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए, ये जो हेल्पलाइन पे कॉल किया बिल फर्ज इमीडिएटली पहुँचे हैं, ये हमारी बड़ी मदद की है इन्होंने। मोटरवे तो बनाई नवाज शरीफ साहब ने, और ये एक मुआशी लिहाज से भी संग महल है। ये पाकिस्तान की तारीख में जो ये इस किस्म की मोटरवे तरक्की का बहुत बड़ा एक अंसर है, और मैं समझता हूँ कि ये सेफ्टी भी है, और आगे चल के आगे आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठाती हैं। ऐसा हुआ है कि ओवर स्पीडिंग की हो, मोटरवे पे चालान हुआ हो, जी तोड़ा हो? जी हुआ ऐसे कि माजी में करते थे, बस उस वक्त बच्चे थे, लड़कपन में थे तो चलाते थे तेज़। अब तो जब से पता चला कि 150 अबव आपकी FIR भी हो जाती है, और वो भी उसी जगह होती है। और एक दफ़ा हो भी गई हमारे एक सीनियर की, तो उनके साथ ही था मैं, 3-4 चक्कर लगे तो बड़ा सबक हासिल हुआ कि यार रोड सेफ्टी भी ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है, और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। मोटरवे मच सेफर देन GT रोड, और स्पेशली दिस साइड ऑफ द मोटरवे तो वैसे सेफ है काफ़ी, और हेल्पफुल भी है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या लगता है कुछ ऐसा है जिसकी कमी रह गई है या जिसको पूरा करना चाहिए मोटरवे पुलिस को? मैम इशू ये है कि जब आप यहाँ से मुल्तान जाते हैं तो 2 लेन आ जाता है, अगर वो 3 लेन हो जाए तो इट विल बी मच ईजियर। और स्पीड लिमिट्स का है कि सर्टेन ड्राइवर्स अबव द स्पीड लिमिट होते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मोटरवे पे जब ट्रैवल करते हैं कोई सवाल दिमाग में आया हो या आप चाहते हो कि कुछ ऐसा है जिसको ठीक होने की ज़रूरत है? जी, मैं ये कहूँगा कि छोटी गाड़ियों वाले हैं जो मुसलसल सेकंड ट्रैक जो है उसको यूज़ करते हैं, उसके ऊपर उनकी जो स्पीड लिमिट है वो उनकी 120 होती है, वो 100 पे होते हैं, 100 से भी कम होते हैं। हमारी गाड़ी जो है ये बड़ी होती है, हम अगर उनको लाइट वगैरह दें तो वो हमें रास्ता नहीं देते। समटाइम्स ये हो जाता है कि जब हमें हर ट्रैक पे हमें ना फारिग मिले तो फिर हमें जो
फर्स्ट ट्रैक है जो हमारे लिए अलाउ नहीं है, हमें उस लाइन में भी जाना पड़ता है। उस लाइन में जब हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें हैवी जो फाइन्स मोटरवे पुलिस ने लगाए हैं वो होते हैं हमारे। तो कोशिश तो यही करते हैं कि ना हो, मगर वो फंस जाते हैं, मजबूरी हो जाती है। ये रिक्वेस्ट करूँगा मोटरवे पुलिस से, ये जो छोटी गाड़ियों वाले होते हैं इनको थोड़ा सा गाइड करें कि ये अपनी जो स्पीड लिमिट है उसको मेंटेन करें, नहीं तो वो अपना थर्ड जो ट्रैक है उसके अंदर चले जाएं। वो होता ये है कि वो ट्रैक जब सेकंड ट्रैक जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रैफिक का जो फ्लो है ना उसमें थोड़ा सा खलल आता है। मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए खुद को कितना महफूज महसूस करते हैं? जी, खुद को अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि तमाम गाड़ियाँ आप देखते हैं कि लाइन में जा रही हैं और ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको जो है अपनाया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको जो है वो अपना रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को। जी तो नाज़रीन, मोटरवे पे ट्रैवल करते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप कितना मुतमईन है मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी से, अपनी राय का इजहार हमारे साथ जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।